A customer had recently opened a bank account with your bank. They visited the bank to understand what are some of the insurance policies available and which is suitable for them. How will the sales executive help the customer? एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे एक कस्टमर चल के आपके पास आया है। वो आपसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है, जहां पे अभी इस सिनेरियो में वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में पूछता है। अज्यूम करिए आपके पास एक शॉप है, एक दुकान है, जहां पे 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स आपके रखे हुए हैं और मान लेते हैं वो प्रोडक्ट इंश्योरेंस है। जब भी कभी आप किसी भी गारमेंट शॉप पे जाते हैं, गारमेंट शॉप में जो सेल्स पर्सन होता है, क्या अपनी शॉप के जितने भी क्लोथ्स होते हैं सारे आपको दिखा देता है? नहीं ना। वो क्या करता है, वो पहले आपकी नीड जानता है। इस सिनेरियो में जहां कस्टमर चल के आपके पास आया है एक इंश्योरेंस पॉलिसी पता करने, उसका हमारे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, मतलब हमारा वो लॉयल कस्टमर है। तो आपको सेल्स में एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अगर मैं सेल्स के प्रोसेस को 5 स्टेप में डिवाइड करूं तो कुछ इस तरह से होगा। अप्रोच, सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक पॉजिटिव टोन के साथ अप्रोच कीजिए, उसे विश करिए, उसे ग्रीट करिए। उसके बाद अब उसकी नीड जानिए। वो आपके शॉप पे आया है, अब आपकी शॉप में कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। अगर आप उसे सारी ही पिच कर देंगे, क्या लगता है वो पॉलिसी लेगा आपसे? कभी नहीं लेगा। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होने के बाद वो मार्केट में जाएगा, वो खुद से रिसर्च करने की कोशिश करेगा और वो सेल जो आपकी क्लोज होने वाली थी वो कभी क्लोज नहीं होगी। इस केस में आपको करना क्या है? सबसे पहले उसको अप्रोच करिए। अप्रोच करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, उसकी नीड को जानिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट जान जाएंगे कि किस तरह की पॉलिसी वो सर्च कर रहा है, फिर जो आपके पास सबसे बेस्ट पॉलिसी हो उस कैटेगरी में, जैसी कैटेगरी वो सर्च कर रहा था, बस एक ही पॉलिसी आप उसको पिच कर दीजिए। ध्यान रखना, नीड एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट पिच करो, जब आप थर्ड स्टेप पे जाओ जो कि है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जब आप प्रोडक्ट पिच करो वो किसी और पॉलिसी की तरफ देखे भी नहीं। इसलिए नीड एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में डिटेल में जान लो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छे से जानने के बाद अब उसको जो आपके शॉप का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो पिच कर दो कि मिस्टर कस्टमर, यही वो प्रोडक्ट है जो आपकी अभी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी अभी नीड है, वो फुलफिल कर देगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी कस्टमर ने आपको डायरेक्टली ना बोला है, मतलब वो ऐसा कस्टमर है जो आपको हाँ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर है। वो डिसीजन किसी और पे पेंडिंग नहीं छोड़ेगा कि वाइफ से पूछ के बताऊंगा, बच्चों से पूछ के बताऊंगा, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। नहीं, अगर उसने आपके मुंह पे ना बोला है, मतलब आपके मुंह पे वो हाँ बोल सकता है। तो जब आप प्रोडक्ट उससे पिच करेंगे, उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो कोई भी सेल क्लोज करने का एक यूएसपी है, एक प्रोसेस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। वो है आपका सबसे पहले एक्नॉलेज। जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसको एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेज करने के बाद उसके अगेंस्ट जो आपका सबसे बेस्ट रिबटल है वो दीजिए, मतलब काउंटर करिए। काउंटर करने के बाद ही आप उस सेल को क्लोज कर दीजिए। तो पहला स्टेप था अप्रोच, सेकंड स्टेप आपका होगा नीड एनालिसिस, थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूँ वो हो गया आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फोर्थ स्टेप आपका हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और लास्ट स्टेप है जो हर सेल्स पर्सन को खुशी देता है, वो है क्लोजिंग। उसके बाद आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं रेफरेंस। आप उसे रेफरेंस मांग सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका टारगेट पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर मैं पूरे सिनेरियो को कि कैसे आप एक कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे और कैसे एक प्रोडक्ट सेल करेंगे समराइज़ करूं, तो सबसे पहले आप उसे अप्रोच करिए, उसकी नीड अच्छे से जान लीजिए। नीड जानने के बाद आप उसे सबसे बेस्ट एक ही प्रोडक्ट पिच करिए। पिच करने के बाद जो भी उसके ऑब्जेक्शंस आएंगे उसको पहले एक्नॉलेज करिए, फिर काउंटर करिए एंड क्लोज करिए, और लास्ट स्टेप आपका क्लोजिंग ही है। उसके बाद आप उससे एक रेफरेंस ले लीजिए अगर है तो, और हैप्पी सेलिंग।